हंस रही, तुम क्यों रो रही हो? तो बेटी ने कहा तू बेटा चुप रह, तू अभी शांत रहे, हम आज ही रो रहे हैं, जिंदगी भर रोएंगे। बोले गोविंद भगवान। उसने कहा हम केवल आज रो रहे हैं, ये जिंदगी भर। तो महाराज उस समय बड़ा खुशी, करदम महाराज के अंदर लड्डू फूटने लगे। अरे वाह, शादी होगी शादी। जैसे ही मनु जी महाराज शत्रुपा को लेकर के आए, अपनी बेटी लेकर के आए, करदम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए, 3 आसन बिछा दिए, क्योंकि वो बड़े चालाक थे। अभी आ गया। देवभूति समझ गई। देवभूति ने सोचा पति ने ये आसन हमारे लिए डाला है ना, हमारे लिए डाला। तो देवभूति इतनी समझदार बेटी थी कि देवभूति ने कहा कि अगर मैं पति के दिए हुए आसन पर बैठ जाती हूँ तो पति का अपमान हो जाएगा, और अगर नहीं बैठते हो तो पति के आसन का अपमान हो जाएगा। ऐसी बेटी के संस्कार होने चाहिए। गोविंद भगवान। देवभूति ने क्या किया? देवभूति ने अपना बायां हाथ तो आसन पर रख लिया और जमीन पर बैठ गई। जमीन। क्या संस्कारी बेटी, क्या माता पिता ने संस्कार सिखाए होंगे, है ना। और आज की बेटी, हे भगवान, आज तो तुम सिंहासन की कहते हो, आज की बेटी तो स्वयं ये कह देती है, अजी सुनो थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा, आसन लगा दो, है ना, बिस्तर लगा दो, मैं लेट जाऊं, और वो भी लगा देता है। आज का सिस्टम ऐसा बदल गया। पहले पति पत्नी की एक मर्यादा होती थी, पत्नी पति से सेवा कराने का प्रयास नहीं करती थी, और पति भी पहले स्वाभिमानी होता था, पति पत्नी की मर्यादा होती थी। आजकल पति बचे ही नहीं, प्यार से बोलो राधे राधे। आज ना पत्नी बची ना पति बचे। आज पत्नी क्या हो गई? आज पत्नी वाइफ हो गई, वाइफ। और पति क्या हो गया? पति क्या हो गया? हस्बैंड। पति हस्बैंड हो गया। हंस के बैंड बज रहा है। हस्बैंड का अर्थ समझते हो? हस्बैंड का अर्थ होता हंसता हुआ बैंड। बोलो गोविंद भगवान। पत्नी कुछ भी कहती रहे, गाली देती रहे, कुछ भी करती रहे, वो हंसी रहे, वो गुस्सा ही नहीं, हंसता हुआ। पहले अनुशासन होता था। देवभूति ने पति के आसन का अपमान ना हो जाए, इसलिए बायां हाथ रख लिया और स्वयं जमीन पर बैठ गई। करदम ऋषि प्रसन्न हो गए। करदम ऋषि ने कहा बस परीक्षा हो गई, बेटी योग्य है, समझदार है, विवाह करने योग्य है। करदम ऋषि ने 2 मिनट में परीक्षा ले ली, है ना। और एक बात याद रखना,